पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आपके साथ हो और आपके साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस मिसल बलिदान में विशेष प्रकार से प्रार्थना करेंगे कि जबकि हम आज शुरुआत करते हैं हमारे इस 9 दिन की भक्ति में, नवीना में, माता मरियम से हम प्रार्थना करें कि हर विपत्ति में, हर संकट में हमें हमेशा सुरक्षित रखें। थोड़ी देर के लिए हम मौन रखते हैं। हमने जो गलतियां की हैं, पाप किया, उसका एहसास करते हुए पिता परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा करके हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, निर्बलों के बल तुझसे हमारा निवेदन है कि हम जिन पवित्र ईशमाता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना द्वारा अपने सब पापों से मुक्त हो जाएं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर रखकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ। तब एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिया, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया, प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया और सहज ही उनका बल तोड़ दिए। आपने सीनै पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञ सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अवशों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए
जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। हमें तो जीवन मिला है, किंतु मृत्यु के बाद हमें आपके सदृश नाम नहीं मिलेगा। जब एलिया बवंडर में ओझल हो गए तो एलीशा को उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वे अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरते थे। कोई भी मनुष्य उन्हें अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आपके साथ भी। मत्ती के सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकपक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। अंततः
तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हे प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्षमा पाने के लिए हमें क्षमा देनी पड़ती है। इस संसार में क्षमा करना कितना मुश्किल होता है। यदि हमको कहीं भी ठेस पहुंचती है, हम ये सोचते हैं किस व्यक्ति ने मुझे ये ठेस दी है, और हमारे भीतर बदले की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यीशु कहता है कि देखिए, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तुम्हारे अपराध मैंने क्षमा किए हैं। कि यदि मैंने आपके अपराध क्षमा किए हैं तो तुम भी इसी प्रकार से एक दूसरे को क्षमा कीजिए। और यही वरदान मेरे प्यारे भाई और बहनों आज हम इस मिसा बलिदान में मांगेंगे कि प्रभु की दया से, उसकी कृपा से हम भी जैसे वो क्षमा करता है उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। इन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पाप नहीं किया है। हम भी पापी हैं, आप भी पापी हैं, हम सब पापी हैं। लेकिन वास्तविक रूप से ईश्वर हमसे यही कहता है कि पिता परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेमल है। वो प्रेम से भरा हुआ है और उसी प्रेम से वो हमें क्षमा करता है। आज इस मिसा बलिदान में हम मांगते समय यही मांगेंगे, हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि यदि किसी ने भी हमारा मन दुखाया हुआ है या दर्द पहुंचाया है, उन सब लोगों को हम अपने दिल से क्षमा करते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाएं
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि सदा और सर्वत्र हम तुझे धन्यवाद दें और तेरे समस्त दूत गुणों के बीच तेरा यश गान करना न भूलें, क्योंकि जब हम तेरे स्वर्गदूतों की प्रशंसा करते हैं तो इससे तेरे ही उत्तमता एवं महिमा का विस्तार होता है। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युग युग में अपने उद्धार अनुकंपा का विस्तार किया है। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगुण तेरे प्रताप की आराधना करते हैं और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में कहते हैं। जय जय प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। यह हमारा विश्वास का रहस्य। घोषणा करते हैं।
हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कौरी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार का पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये रहा ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इसके बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर की नहीं हूँ कि तुम यहाँ आवे, कि तो एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु आओ, आज हृदय में बस जाओ, यही आज तुम बने रहो। प्रभु आओ, सत मारा भोजन मेरा, लोहू आपका हो रस मेरा, यह सामग्री हो जिसमें वो जीवन प्रभु का हित है मेरा। प्रभु आओ, आज हृदय में बस जाओ, यही आज तुम बने रहो। प्रभु आओ, आओ, प्रभु आओ।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति का सौभाग्य मिला है। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों में आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिक अधिक प्राप्त कर सकें अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें, प्रभु की शांति आपके साथ है। और ईश्वर को धन्यवाद। हम नवीना शुरू करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे
आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा, आओ हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदयों को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत श्रेष्ठ है, प्यार के योग्य है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर के पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं, उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में ना आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पाप में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्तीय कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्यारे भाई बहनों, ये उचित है हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, सबों के लिए प्रार्थना करें, सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वो इस समय इस संकट काल में प्रभु की शांति और आशीर्वाद से भरा रहें और प्रभु उनको मदद करे, उनको सब दुख तकलीफों से दूर करे। इस बीमारी के समय, कोविड बीमारी के समय भगवान उन पर दरार आशीर्वाद बरसा दें और उनको स्वस्थ रखें। यह हमारी सबों की प्रार्थना है, सबों की कामना है, सबों की विनती है। अभी हम नवीना प्रार्थना बोलें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस की पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें। किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकारना न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठे। ये विश्वास से चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर ना होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर। विश्वासी हृदय की सहायता कर। उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थता बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वो हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। आमीन। सारे जग में धन्य है।
प्यारे भाई और बहनों, एक इतनी सौभाग्य की बात है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं माता मरियम के आदर में, माता मरियम की गुणगान करने, माता मरियम को धन्यवाद देने यहां इकट्ठे हुए हैं। उनका त्योहार हम लोग धूमधाम से मनाना चाहते हैं और इसलिए 9 दिन उनके आदर में हम लोग नवीना करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कितनी सौभाग्य की बात है कि हमें यह मौका मिला है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह मौका नहीं मिला है। हम लोग जीवित हैं, यह बड़ी बात है। भगवान ने हमको जीवन दिया है, यह अमूल्य वरदान है। अब इन दिनों में हमें पता चलता है, संकट काल में पता चलता है कि जीवन कितना मूल्य है, सर्वोत्तम है। भगवान ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया। भगवान ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया जिससे कि वो हर बार भगवान की प्रशंसा करे, भगवान को जाने, भगवान को माने, भगवान के गुणगान करें। लेकिन मनुष्य भगवान से दूर गया, शैतान के फंदे में वो फंस गया, पाप में फंस गया। लेकिन भगवान ने उसको दूर न रखा। भगवान की दयालुता से, दया से भगवान ने मनुष्य को अपनाना चाहा। मनुष्य के पाप उसने क्षमा किए और इसलिए भगवान ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो इस मनुष्य को मुक्ति दिलाए, सच्चे रास्ते पर आए, नई दृष्टि में आ जाए, नवीकरण में आ जाए। ये भगवान की इच्छा है। प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य में मन है, शरीर है, आत्मा है। और मन, शरीर और आत्मा से वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ मन के बारे में सोचेंगे। जो मन मनुष्य में है वो कुछ भी कर सकता है, हम जानते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे क्या किसकी इच्छा से वो करता है। संत पौलुस रोमियो को ये लिखते हैं कि भगवान ने आपको अनेक देन दिए हैं, आपको जीवन दिया है, मन दिया है, आत्मा दी है और शरीर दिया है। और इससे आप क्या करते हो? भगवान की प्रशंसा करो, भगवान की गुण गाओ और भगवान की सेवा करो। क्या हम करते हैं? मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं पौलुस ने रोमियो को क्या लिखा है 12वें अध्याय में। संत भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन और हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में अपने आप को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य है और सर्वोत्तम है। प्यारे भाई बहनों, इस जीवन में हमें अनेक ज्ञान मिलते हैं और इन ज्ञानों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और इस मन के ज्ञान को हम कैसे संभालते हैं? क्या हमारी इच्छा से करते हैं? नहीं। संत पौलुस कहते हैं कि भगवान की इच्छा के ऊपर अपना पूरा जीवन निर्भर कर दो। भगवान पर भरोसा रखो। जो भी आप करते हो, याद रखो
कि भगवान की सहायता से सब कुछ होता है, अपने आप से कुछ नहीं होता। सब लोग कभी कभी सब सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, बस अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मेरी इच्छा है मुझे क्या करने की। आप जानते हैं क्या हुआ कुछ सालों के पहले? आप सब जानते हैं, टाइटैनिक शिप के बारे में आप जानते हैं। ज्ञानियों ने अपने मन से टाइटैनिक शिप बनाया और कहने लगे हम अभी समुद्र में जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, भगवान भी हमारे सामने नहीं आ सकता है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ? टाइटैनिक शिप का नाश हुआ और तब उन्हें पता चला कि उनके शैतानों की जाल में जो वो फंसे थे उनका अंत हुआ था, क्योंकि भगवान के ऊपर उन्होंने अपना मन निर्भर नहीं किया, भगवान पर भरोसा नहीं किया, और इसलिए उस टाइटैनिक शिप का नाश हुआ। और इसलिए सेंट पौलुस कहते हैं अपने मन से आप अपनी इच्छा पूरी करो जरूर, लेकिन भगवान की इच्छा की भी याद रखो। भगवान की क्या इच्छा है, भगवान मुझसे क्या चाहता है। और इसलिए तुम्हें सुबह और शाम अपना जीवन प्रार्थना में लगाना चाहिए। सुबह उठते समय यह याद रखना, पहली बात भगवान से यह पूछने की, हे भगवान आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे आप क्या चाहते हैं, यह पहली बात। और दूसरी बात में यह सोचो कि भगवान से आपको शैतान कितना दूर ले जाना चाहता है। सांसारिक जीवन में हम लोग सांसारिक वासनाओं से फंस जाते हैं और इससे हमें शैतान दूर ले जाना चाहता है। यह दूसरी बात है, इसकी याद रखना चाहिए। और तीसरी बात, भगवान हमें चाहता है, भगवान हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम सच्चे रास्ते पर आ जाएं, हमारे मन उसके अनुकूल हो, उसके ऊपर भरोसा रखकर हमें हमारे मन आगे बढ़ाएं, और तभी हमारा काम सुधर जाएगा, तभी हमारा काम सच्चे रास्ते पर आ जाएगा। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तब वो हमें भी मदद करेगा। प्यारे भाई बहनों, याद रखिए जब हम प्रभु यीशु के साथ जी उठे हैं तब हमारी आदतें, हमारे कार्य और हमारे सब कर्म भी प्रभु यीशु के साथ होने चाहिए, प्रभु यीशु के साथ और प्रभु यीशु के समान होने चाहिए। और इसलिए जैसे प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो हम भी अपने हर कार्य, अपने हर सोच, हर मन से सोच जो करते हैं वो सब भगवान के ऊपर, भगवान पे भरोसे के ऊपर रखें। तो प्यारे भाई बहनों, याद रखिए कि हम सुबह और शाम जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को आप शांति दे दो, हमारे मन को हे भगवान आगे बढ़ाओ, हमारा मन आपके ऊपर भरोसा रखकर चले, यह हमारी प्रार्थना है भगवान। इसलिए हमारे साथ सदा रहो। हम आपसे प्रार्थना करते आते हैं, माता मरियम से प्रार्थना करने आते हैं। माता मरियम के आशीष और आपके आशीष हम पर पड़े। माता मरियम हमारी प्रार्थना हर बुधवार को सुन लेती है, सिर्फ हर बुधवार को ही नहीं, हर घड़ी वो सुन लेती है, हम जानते हैं। हे माता मरियम, हमें आप प्यार से देखते हैं, हमारे निवेदन आप सुनते हैं, और इस समय जब हम आपका त्योहार मनाने जा रहे हैं, हमारे साथ सदा रहना, हमारे घर में अपनी शांति और अपना प्रेम और अपना प्यार बांटना, यह हम चाहते हैं। और हमारा मन नवीकरण की तरफ जाए, नई दृष्टि की तरफ जाए, जिसमें नवीकरण जब हो जाए हम ये जाने कि सिर्फ हमारी इच्छाएं नहीं लेकिन भगवान की इच्छा मुझ में पूरी हो। माता मरियम, आपने कहा था, जब दूत ने आपसे आकर कहा, हे माता मरियम आप गर्भवती होंगी, आप धन्य हैं, तो आपने कहा प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं
प्रभु की दासी हूं। इसी तरह प्यारे भाई बहनों, हम भी कहें, जब भगवान हमसे कुछ चाहते हैं तो हम यही कहें, हे भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी दासी हूं। प्यारे भाई बहनों, ये कितनी सौभाग्य की बात है। फिर से कहना चाहता हूं कि इस संकट काल में भगवान ने हमें स्वस्थ दिया है। कई लोगों को हम जानते हैं स्वस्थ नहीं दिया है, वो हमसे दूर चले गए हैं, स्वर्ग की ओर गए हैं, लेकिन हम इस संसार में भगवान की कृपा से बचे हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद दें, माता मरियम को धन्यवाद दें और सब साथ मिलकर यही कहें, हे भगवान आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। स्मरणिका। हे अति पुवान कुंवारी मां, ऐसा कभी नहीं सुना जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे कभी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, वो कुंवारी में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु हमारी प्रार्थना टुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयां अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहां तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपने शक्तिशाली भावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हें रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुंचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे, वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
समान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। सब मिलके यशोगान गाएं, पवित्र आत्मा को सदा सराहें। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और राज के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के पल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम,
धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।